जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में। एक ब्लैक बॉक्स क्या होता है, एक प्लेन पूरी तरह क्रैश होने के बावजूद भी यह ब्लैक बॉक्स कैसे पूरी तरह से सुरक्षित रह जाता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान PIA 8303 जो कुछ महीने पहले क्रैश हुआ था, जब इसके ब्लैक बॉक्स की जांच की गई थी तो इसमें किसकी गलती निकली थी, पायलट ने क्या गलती की थी कि प्लेन क्रैश हो गया था। साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2014 में जो मलेशियन एयरलाइंस का विमान MH370 जो पूरी तरह से लापता हो गया था, उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आ रही है। इन सभी टॉपिक को डिटेल से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। जब कोई विमान उड़ रहा होता है तो वो उनमें एक दो चीज़ नहीं होती है, वो इंजीनियरिंग का एक पूरा चलता फिरता नमूना होता है। जब एक विमान उड़ रहा होता है तो उसको उड़ाने में काफ़ी सारे मशीनें काम कर रही होती है। जब भी कोई विमान उड़ रहा होता है और वो क्रैश कर जाता है तो उसमें अमूमन दो लोगों की गलती देखी जाती है। पहला कि जो पायलट होता है उसने कोई गलती करी हो, दूसरा कि प्लेन में कोई टेक्निकल फेल्योर आ गया हो। हालांकि जितने सारे क्रैश होते हैं उनमें से 95% ऐसे क्रैश होते हैं जिनमें कोई जिंदा बच ही नहीं पाता है। तो फिर ये बताएगा कौन कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसके पीछे क्रैश होने की वजह क्या है, बस ताकि इन फ्यूचर इस तरह की दोबारा घटना ना हो। इन घटनाओं से बचने के लिए ही इनमें एक मशीन लगा दी जाती है जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है यह केवल नाम का ही ब्लैक होता है, यह होता है ऑरेंज कलर का। इस ब्लैक बॉक्स को प्लेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है। इसे पिछले हिस्से में इसलिए लगाया जाता है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश करती है तो उसका अगला हिस्सा ज़्यादा डैमेज होता है पिछले के मुकाबले, इसीलिए इसे पीछे फिट कर दिया जाता है ताकि ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हालांकि बैठने के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो विंग होता है, डायना वाला एरिया, वो काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। अब समझते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स नारंगी कलर का क्यों होता है, यानी कि ऑरेंज कलर का क्यों बनाया जाता है। एक ब्लैक बॉक्स को ऑरेंज कलर का इसलिए बनाया जाता है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है या जब भी कहीं कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ काफ़ी सारी मलबे इकट्ठी हो जाती है और इन मलबों में काली रंग की वस्तुओं को खोजना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसे ऑरेंज कलर का बनाया जाता है। इसकी डिजाइनिंग इस प्रकार से की जाती है कि इस पर आग, पानी, हवा का कोई इफेक्ट ना पड़े। एक ब्लैक बॉक्स 11,000 डिग्री सेल्सियस को 1 घंटे तक के लिए सहन कर सकता है। हालांकि अगर 260 डिग्री सेल्सियस की बात कीजिएगा तो वो 10 घंटे तक सहन कर सकता है। इसकी डिजाइनिंग इस प्रकार की जाती है कि कितनों भी बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो, वो पूरी तरह से सेफ रहता है। अब समझते हैं ब्लैक बॉक्स के टाइप्स के बारे में। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये कॉकपिट क्या होता है, ये प्लेन का अगला हिस्सा होता है जिसमें पायलट लोग बैठते हैं। ये कॉकपिट की पूरी बातों को रिकॉर्ड करता है कि पायलट आपस में क्या बात कर रहा था, ATC से क्या बात हो रही थी उनकी रेडियो पर, जो क्रू मेंबर होते हैं प्लेन में उनसे क्या बात हो रही थी, और जो एयर होस्टेस थी उनसे क्या बात हो रही थी। इन सारी बातों को रिकॉर्ड करता है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दूसरा होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसको बोलते हैं FDR। ये प्लेन की सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। प्लेन जब उड़ रहा होता है उनमें कई सारी चीज़ें होती है कि प्लेन कितने डिग्री एंगल पे उड़ रहा था, आगे कितना झुका था, पीछे कितना झुका था, आगे से कितना उठा था, पीछे कितना झुका था, इंजन में फ्यूल कितना था, फ्यूल का टेम्परेचर कितना था, लैंडिंग गियर खुला था या बंद था, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना था, ग्रेविटी कितनी थी। इसके अलावा A to Z चीज़ों को रिकॉर्ड करता है ये FDR। अब समझते हैं इन जितनी बातों को मैं समझाया हूँ उसे आप सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के डेथ हो जाने पर उसके डेथ का कारण पता लगाने के लिए हम पोस्टमार्टम करते हैं कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो फांसी लगने से हुई है या किसी ने गला दबा दिया है या जहर खा लिया है, उसके लिए हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो एक प्रकार से ये ब्लैक बॉक्स भी एरोप्लेन का पोस्टमार्टम करता है, इसे हम पोस्टमार्टम बॉक्स बोल सकते हैं। अब समझते हैं पाकिस्तान एयरलाइंस के बारे में, जो कुछ महीने पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके पीछे वजह क्या थी। जब इसके ब्लैक बॉक्स की जांच की गई थी तो उसमें जो पायलट थे वो ATC से मेडे के सिग्नल देने की बात कर रही थी। यानी कि ये मेडे क्या होता है इस चीज़ को समझिए। मेडे एक प्रकार का टेक्निकल वर्ड है जो पायलट ATC से जब बात कर रहा होता है तो बोला जाता है एक प्रकार के इमरजेंसी के समय में। मेडे का मतलब होता है कि हमारा दोनों इंजन फेल हो चुका है, अब हम आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल से बाहर है, हमें जब मतलब कि लैंडिंग की इजाज़त दी जाए। ठीक उसी प्रकार से होता है पैन।
ये पैन पैन भी एक प्रकार का इमरजेंसी टेक्निकल वर्ड है। जब प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है तो ये पैन पैन का सिग्नल देता है एटीसी को। अब एटीसी क्या होता है, इसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं। इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब समझते हैं कि जो पैन पैन और मेडे मेडे वाली बात हुई थी, ये क्यों हुई थी और इसका इंजन फेल्योर क्यों हुआ था। जब लैंड करना होता है किसी प्लेन को तो उसका एक सीमा होता है कि इतने दायरे में आप प्लेन की पहली लैंडिंग करा सकते हैं, लेकिन वो इससे बहुत आगे निकल गया था। जिसके बाद क्या हुआ था कि उसे गो अराउंड लेना पड़ा था। गो अराउंड और बेली लैंडिंग क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक होता है, इसे हम दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो गो अराउंड लेने के चक्कर में उसका जो इंजन है वो डैमेज हो गया था और दोनों इंजन डैमेज होने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया था। अब समझते हैं जो मलेशियन एयरलाइंस का विमान है MH370 जो 2014 में पूरी तरह से लापता हो गया था, उसके बारे में। अभी हाल ही में एक फ्लाइट इंजीनियर है, उसने यह दावा किया है कि हम इस विमान को खोज लेंगे। हालांकि इसके दावे में कितनी सच्चाई होगी ये तो आने वाला फ्यूचर बताएगा। हालांकि इसके समय समय पर इसकी जांच के लिए कई खोजी दल भी भेजे गए, लेकिन इस लापता विमान का अभी तक कोई पता ही नहीं चला है। इस विमान का मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक विमान नहीं मिलेगा, उसके गायब होने का पता नहीं चलेगा, तो इन फ्यूचर इस तरह के इंसिडेंट और होंगे। तो इसीलिए इस विमान का खोजा जाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।